15 अगस्त 2025 कल संपूर्ण भारत 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो यह सिर्फ एक भौगोलिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक सपना था समानता, न्याय और समृद्धि का। लेकिन आज 78 साल बाद क्या हम वाकई में उस सपने को जी रहे हैं? आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि भारत की 85% आबादी, हमारा बहुजन समाज यानी SC, ST, OBC आज भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव का शिकार होता है। संविधान ने हमें समानता का वादा तो किया था, लेकिन सरकारें इस वादे को निभाने में विफल रही है। यह वीडियो उस सच्चाई को उजागर करेगा जो राष्ट्रवाद के शोर में दबा दिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संविधान अपनाया जो हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से SC, ST, OBC समुदाय को आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए मुख्य धारा में लाने का सपना देखा था। लेकिन क्या यह सपना पूरा हुआ? 2024 के एक अध्ययन से पता चलता है कि देश की संपत्ति में SC, ST की हिस्सेदारी मात्र 3% है, जबकि OBC की हिस्सेदारी घट रही है। बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी ने बहुजन समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। 2023 में भारत में बेरोजगारी का दर 8% से ऊपर था और SC, ST समुदाय में यह और भी ज्यादा है। सरकारें संवैधानिक अधिकारों को लागू करने में नाकाम रही है, जिसके कारण मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 60,000 SC, ST कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण से वंचित रखा गया। यह संवैधानिक विश्वासघात नहीं तो और क्या है? आजादी के 78 साल बाद भारत वैश्विक मंच पर कहां खड़ा है, आइए देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर है, जहां भूखमरी और कुपोषण बहुजन समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। शिक्षा में ASER 2023 की रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण भारत में SC, ST के बच्चे स्कूल छोड़ने की दर में सबसे आगे है। स्वास्थ्य सेवाओं में भारत का बजट GDP का सिर्फ 1.8% है, जो विश्व औसत 6% से कहीं कम है। महिला सुरक्षा में NCRB 2023 के आंकड़े बताते हैं कि हर दिन 86 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं, जिनमें दलित और आदिवासी महिलाएं असमान रूप से प्रभावित हैं। समान भागीदारी की बात करें तो UN की 2024 की जेंडर इक्वेलिटी इंडेक्स में भारत 129वें स्थान पर है। क्या यह है विश्वगुरु बनाने का सपना? न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा का प्रतीक है, बहुजन समाज की कितनी भागीदारी है? उच्च न्यायालयों में 90% से अधिक जज तथाकथित सवर्ण जातियों से है और SC, ST, OBC का प्रतिनिधित्व लगभग 0 है। इसका कारण भेदभावपूर्ण चयन प्रक्रिया और शिक्षा तक सीमित पहुंच। जब न्याय देने वाले ही बहुजनों की वास्तविकता से अनजान हो तो कैसे होगा इंसाफ? सरकार की उदासीनता और सवर्णवादी मानसिकता ने न्यायपालिका को बहुजनों से दूर रखा है। यह संवैधानिक विश्वासघात नहीं तो और क्या है? उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने 5000 स्कूल बंद कर दिए। हालांकि यह मामला कोर्ट में चल रहा है। यह बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित करने की साजिश नहीं तो और क्या है? इन स्कूलों के बंद होने से लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जिसका सीधा असर उनकी सामाजिक, आर्थिक प्रगति पर पड़ेगा। यह कदम न केवल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि बहुजनों को हाशिए पर ढकेलने की सुनियोजित रणनीति है। शिक्षा ही वह हथियार है जिसे बाबा साहब ने आजादी का आधार बताया था और इसे छीनना बहुजनों की गुलामी को बढ़ावा देना है। सांस्कृतिक भेदभाव आज भी बहुजन समाज को हाशिए पर रखता है। धर्म और जाति के नाम पर SC, ST, OBC को मंदिर में प्रवेश, सामाजिक समारोह और यहाँ तक कि पानी के स्रोतों से वंचित किया जाता है। 2023 में राजस्थान के बाड़मेर में एक दलित व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने पर पीटा गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक आदिवासी महिला को कथित तौर पर अशुद्ध कहकर गांव से निकाल दिया गया। यह घटनाएं दिखाती है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी जातिवाद का जहर समाज को खोखला कर रहा है। शासन और प्रशासन में सवर्ण जातियों का वर्चस्व है
और राष्ट्रवाद के नाम पर बहुजन समाज को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा गया है। हाल ही में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज की महिलाओं पर की गई टिप्पणियों ने सामाजिक बहस को जन्म दिया। अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित करने की वकालत की, जबकि प्रेमानंद महाराज ने उनकी स्वतंत्रता को अनैतिकता से जोड़ दिया। इन बयानों की कड़ी आलोचना हुई क्योंकि ये संवैधानिक समानता के सिद्धांतों और आधुनिक भारत के मूल्यों के खिलाफ है। यह दर्शाता है कि सामाजिक रूढ़ियां और पितृसत्तात्मक मानसिकता आज भी बहुजन समाज, विशेषकर महिलाओं को दबाने का प्रयास करती है। भारत की 85% आबादी बहुजन समाज है, फिर भी सत्ता, प्रशासन और संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी नगण्य है। 2024 के एक अध्ययन के अनुसार देश की संपत्ति में SC/ST का हिस्सा केवल 3% है और OBC की हिस्सेदारी घट रही है। जब तक बहुजन समाज को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व में उचित भागीदारी नहीं मिलेगी, भारत का विकास अधूरा रहेगा। विश्वगुरु बनने का सपना तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक समाज का हर वर्ग समान अवसरों से वंचित है। संविधान की भावनाओं को अमल में लाना होगा, जिसमें समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की गारंटी दी गई है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा और सामाजिक समानता को बहुजन समाज के उत्थान का आधार माना। उनका मानना था कि बिना शिक्षा और जागरूकता के कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने महिला और शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार खोले, जो आजाद भारत की प्रेरणा है। दूसरी ओर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को एक क्रांतिकारी दस्तावेज बनाया, जिससे हर नागरिक को समानता और गरिमा का अधिकार दिया गया। वे चाहते थे कि भारत में जातिवाद और भेदभाव खत्म हो और हर व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसर मिले। लेकिन आज सरकारों की उदासीनता और संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना ने उनके सपनों को अधूरा छोड़ दिया है। स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। हमें यह पूछना होगा कि क्या हम बाबा साहब और फुले के सपनों का भारत बना पाए हैं? सरकारों को संवैधानिक जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि बहुजन समाज को उनका हक मिले। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प ले कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां हर व्यक्ति को समानता, सम्मान और अवसर प्राप्त हो। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।